बच्चों में तो काफ़ी सारे बदलाव है और स्पेशली हम सब मेंबर्स को ये चैलेंजेस आए थे कि ये जो बच्चे हैं वो पहले तो ये दिक्कत आ रही थी कि वो बैठ ही नहीं पा रहे थे। उनको बिठाना मतलब हम ये सोचने लगते थे कि कभी ये बैठ पाएंगे कि नहीं। वो 5-10 मिनट बैठते थे फिर चले जाते थे क्योंकि उनको हैबिट नहीं थी। उनमें उसका कोई फॉल्ट नहीं है, लेकिन उनको हैबिट नहीं थी। लकीली हमने इस साल ही 60 बच्चों में से 12 के एडमिशन करवाए गवर्नमेंट स्कूल में। दोस्तों, आज की ये वीडियो देखने वालों में से अधिकतर लोग पढ़े लिखे होंगे या एक अच्छे बैकग्राउंड से होंगे, पर जिनकी कहानी मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ वो इतने खुशकिस्मत नहीं हैं। ये ऐसे कुछ बच्चों की कहानी है जिनको शिक्षा तो दूर, अच्छी खुराक और मेडिकल ट्रीटमेंट भी नहीं मिलती। और इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए कुछ लोगों ने ये ठान ली है कि उन्हें अपनी लाइफ सिर्फ खुद के लिए नहीं बल्कि ऐसे अनप्रिविलेज बच्चों के लिए भी बितानी है, ताकि वो सोसाइटी में ऐसे बच्चों को सम्मान दिला सके और सर उठाकर जीना सिखा सकें। तो आइए आपको मिलवाते हैं पाठशाला के उन नौजवानों से जो मज़दूरों के बच्चों को न केवल शिक्षा बल्कि अच्छा खाना, कपड़े, रोज़मर्रा की चीज़ें जैसे चप्पल, टूथब्रश, टूथपेस्ट और ये सब के साथ मेडिकल ट्रीटमेंट भी प्रोवाइड करते हैं। मेरा नाम डॉक्टर प्रणव है। 3-4 महीने से आ रहा हूँ यहाँ पे पाठशाला राजकोट में। बच्चे बहुत जल्दी सब कुछ सीख रहे हैं, उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिला था अभी तक, लेकिन अभी वो बच्चे सब सीख रहे हैं, उसको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। तो मुझे मेरी फ्रेंड्स के थ्रू मुझे पता चला था। मेरी फ्रेंड्स पहले यहाँ आती थी, उसके बाद में मुझे पता चला। अब वो तो आना बंद कर दिया उसने, अब मैं आ रहा हूँ। मेरा नाम जिग्नेश है। मैं 3-4 महीने से पाठशाला पे आ रहा हूँ। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है यहाँ पे। जब घर पे हमको जब थकान लगती है तब जब हम राह देखते हैं कि संडे कब आ रहा है, जब भी संडे आ रहा है यहाँ पे आ रहे हैं, माइंड फ्रेश होता है। इन बच्चों के साथ बहुत मज़ा आता है। मुझे मेरे कॉलेज के थ्रू पता चला कि पाठशाला जैसा कोई ग्रुप है राजकोट में। ओके, थैंक यू सो मच। वेलकम। जिज्ञास, मैं ऑलमोस्ट 1 साल से यहाँ पे पाठशाला में आ रही हूँ। यस, पाठशाला की शुरुआत भरूच से हुई थी। वहाँ के कुछ इंजीनियरिंग स्टूडेंट थे जो रोज़ कॉलेज पे जाते थे। फिर उनके आसपास के एरिया में ऐसे स्लम एरिया के बच्चे दिखाई दे रहे थे, तो उसने सोचा कि क्यों ना हम एक नई एक्टिविटी स्टार्ट करें। और इसको खाना वगैरह तो सब देते थे लेकिन वो ख़त्म हो जाता था। तो एक नई सोच वहाँ से आई कि हमें इसको बढ़ाना चाहिए ताकि अपने आप से वो खाना ले सके, ख़रीद सके और आगे जाके अपनी फैमिली का भी ध्यान रख सके। तो वहाँ से पढ़ाने की शुरुआत हुई और ऑलमोस्ट वहाँ जो स्टार्ट किया उसको 3 साल हो गए। और 3 साल के बाद फिर ऐसे स्प्रेड होते हुए अलग अलग सिटी में स्प्रेड होने लगा और 1 साल से राजकोट में भी कार्यरत है। के पास 60-70 जैसे मेंबर्स भी है जो अलग अलग फील्ड से है। काफ़ी कोई स्टूडेंट है, तो फिर कोई अपने बिजनेस सेटअप वाले है, तो कोई अच्छी पोस्ट पे जो जॉब करते हैं वो वाले है, डॉक्टर है, वकील है, टीचर है, प्रिंसिपल है और अलग अलग डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स भी है जो यहाँ पे आते हैं संडे और वेडनेसडे को स्पेशली बच्चों को पढ़ाने के लिए। और हमारा सेशन कुछ इस तरह का होता है कि 2 कलाक उनकी स्टडी होती है, फिर बाद में थोड़ा सा ब्रेक होता है। ब्रेक में डांस और क्राफ्टिंग, फिर ऐसी अलग अलग एक्टिविटी होती है और फिर लास्ट में उनको हम फूड ऐसा कुछ प्रोवाइड करते हैं और फिर डांस, इस तरह का कुछ सेशन होता है। बच्चों में तो काफ़ी सारे बदलाव है और स्पेशली हम सब मेंबर्स को ये चैलेंजेस आए थे कि ये जो बच्चे हैं वो पहले तो ये दिक्कत आ रही थी कि वो बैठ ही नहीं पा रहे थे। उनको बिठाना मतलब हम ये सोचने लगते थे कि कभी ये बैठ पाएंगे कि नहीं। वो 5-10 मिनट बैठते थे फिर चले जाते थे क्योंकि उनको हैबिट नहीं थी। उनमें उसका कोई फॉल्ट नहीं है, लेकिन उनको हैबिट नहीं थी। फिर धीरे धीरे उसको बहला के फुसला के गेम्स के द्वारा या फिर कोई ऐसी एक्टिविटी करा के हमने पहले तो उनको बिठाना सिखाया कि ऐसे बैठना है, ऐसा कुछ करना है।
फिर उनके पेरेंट्स के सपोर्ट से भी वो काफ़ी सपोर्टिव पेरेंट्स भी निकले कई सारे, तो उनकी सपोर्ट से सब होने लगा। लकीली हमने इस साल ही 60 बच्चों में से 12 के एडमिशन करवाए गवर्नमेंट स्कूल में। हमारा लॉन्ग टर्म विज़न यही है, मैक्सिमम साइट कवर करनी है और मैक्सिमम बच्चों को एजुकेशन देना है, ताकि इंडिया में कोई भी ऐसा बच्चा छूट ना जाए जो एजुकेशन के बिना रह जाए। सो हमें हमारा विज़न मोटो सब यही है पाठशाला का कि मैक्सिमम सिटी में भी ये आगे जाके शुरुआत हो और हर एक सिटी में हर एक कोने में हर एक बच्चा पढ़ाई करे और आगे जाके अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करे और देश का। तो जैसा कि आप सबने देखा, पाठशाला के ये नौजवान कितना अच्छा काम कर रहे हैं और कितना बखूबी निभा रहे हैं। दोस्तों, इन्हीं सबको सपोर्ट करने के लिए और एनकरेज करने के लिए आप जितना बन पड़े और जो बन पड़े डोनेट करिए। मैंने डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दी है। कोशिश करिएगा कि आप उनको सपोर्ट में कुछ ना कुछ सहायता ज़रूर करें, ताकि ये हर उस ज़रूरतमंद बच्चे तक पहुंच पाए और उन्हें जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं या स्टडी मटेरियल हैं पहुंचा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।